नमस्ते भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। बेसिक चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं और उसके साथ साथ फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। ठीक है, आइए हम उस पे अपने पे चलते हैं जो डायरेक्ट निकालना है और समय गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने मेन उद्देश्य पर। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमें जाना है भाई, और हम लोग सीख चुके हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। उसका जो बेसिक चार्ट था ये भी मैंने आपको बताया था और इसको मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिए। याद करने से क्या होता है, चीज़ें डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना हम सीख जाते हैं। जैसे 1/5 का है 20%, 1/6 का है 16.66%, या 16 से ही 2/3%, ऐसे ही सारे 1 से 20 तक, 1 से 25 तक यहाँ पर है। और 1/30 और 1/40 का भी मैंने बताया था। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और याद रखिए, और बहुत ज़्यादा वो यूज होती है ये बेस वैल्यू है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना। इसमें भाई दो तरह की चीज़ें होती हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, और पहले भी हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ कोई 5% वैल्यू है। ठीक है, इसको क्या भाई बदलना है हमें, ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसको भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, 5×1% लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने कल बताया था भाई कि 1% का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/100 होता है, यानी 1/100। 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। तो मैं 1% के जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5/100। जब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 1/20। कितना, 1/20। उसके बाद मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूं। जैसे मैं ले लिया 64%। इसको भाई मैं क्या लिख सकता हूं, 64 इंटू 1%। तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 1/100। जब भाग दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, गुणा 64 का 1 में गुणा होगा तो 64/100। किससे कटेगा भाई, 4 से कटेगा तो 16, और नीचे कितना बचेगा, 25। 16/25। या फिर डायरेक्ट हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.64। यहां से भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना बहुत ही आसान बात है। बस हमें क्या करना होता है, परसेंटेज का जो मान होता है 1/100, 1% का जो मान होता है 1/100, यानी कि मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या किया जाता है, तो 100 से भाग दिया जाता है। क्या भाई, 100 से भाग दिया जाता है। ये चीज आप रटते हुए आए हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या होता है, तो भाग दिया जाता है। आज वो चीज आप सीख चुके हैं कि भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुणे 1%। 1% की वैल्यू होती है 1/100। बाजा बजा रहे हैं सब, ठीक है, तो ज्यादा आवाज नहीं जाएगी इसमें। अब भाई ये बेसिक चीजें होती हैं, ये छोटा छोटा है। जैसे मैं लिख देता हूँ 7%, तो इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, 7/100। परसेंटेज को हटाइए और परसेंटेज के बजाय 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ कितना, 13%। तो फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, जैसे कोई वैल्यू मैं ले लिया 116, 166.66%। इसको भाई क्या करना है, इसको किस में बदलना है, तो इसको भी हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो क्या मैंने बताया कि परसेंटेज को हटाइए और 100 से भाग दे दीजिए। तो कितना आएगा, 166.66% है, यानी 100 से क्या करेंगे भाई, भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और भी सारी चीजें रहेंगी। इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं भाई, वहां आप सोच रहे हैं कि यहाँ पॉइंट मैं लगा दूं 2, यहाँ 2 पॉइंट लगा दूं, तो ये भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं लाना है, हमें फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, इसमें लाना है, हमें फ्रैक्शन में लाना है।
तो मैं क्या करने वाला हूं, आप क्या करने वाले हैं, जैसे भाई मैंने कल परसेंटेज का जो वैल्यू मैंने लिखाई थी, ये जो परसेंटेज की वैल्यू है इस फॉर्म में मैं तोड़ूंगा उसको, इस फॉर्म में मैं तोड़ूंगा उसको। मैंने बताया था कि जो हमारा 100% का मान होता है, जो हमारा 100% का मान होता है वो कितना होता है, तो वो 1 होता है। या फिर जो हमारा 200% है, 200% है, ये कितना आएगा, 2 आएगा। यदि ये 2 क्यों आया भाई, यदि 1 की वैल्यू 100% है तो 1 2 गुना इसका 2 गुना किए हैं तो 100 का भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। यदि हमें 3 की वैल्यू निकालनी होती 300% की, तो क्या करते भाई, 100 3 गुना हुआ है तो 1 भी कितने गुना होगा, तो 3 गुना होगा। वही चीज किसका निकलना है भाई, 166.66 का। इसको मैं किस फॉर्म में तोड़ता हूं, जो मुझे वैल्यू याद है, जो वैल्यू मुझे पता है, मैं उस फॉर्म में इसको तोड़ूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 100% प्लस 66.66% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो भाई बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं, कितना, 66.66%। ठीक है, 100% का मान क्या होता है भाई, मैंने अभी बताया, तो 100% का मान होता है 1 प्लस ये जो 66.66% लिखा है, तो मैं यहां आता हूं, तो आप 1/9 की वैल्यू देखेंगे, 1/9 की वैल्यू देखेंगे कितना है, 11.11%। ये 1/9 की वैल्यू है भाई। यदि मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 66.66, 66.66। वही चीज है, कहाँ गया इधर, तो ये जो 66.66% है, यदि मैं इसमें 6 कॉमन लेता हूं, क्या हो जाएगा, 111.11%। ठीक है, और 11.11% किसका फ्रैक्शन मान है भाई, तो 1/9 का फ्रैक्शन मान है, किसका, 1/9 का फ्रैक्शन मान है। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/9, 6/9। अब इस चीज को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन जोड़ना है, जोड़ना हम लोग सीख चुके थे। या तो आप इसको एक सही 6/9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9 एकम 9, 9 6, 9 6 15/9, ये भी हम लिख सकते हैं। दोनों हमारा क्या है, सही है, ये चीज हमारी आगे फ्रैक्शन में। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ और वैल्यू लेते हैं सीखने के लिए, जैसे मैं कोई और वैल्यू, जैसे क्या 157 सही 1/7% का हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन मान निकालना है। तो इसको भी मैं वैसे ही फॉर्म में लिखूंगा जो मुझे आता हो। क्या हो भाई, जो मुझे आता हो मैं उसी फॉर्म में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको 2 भागों में तोड़ूंगा, या फिर आप 3 4 जितने जो भी आपको वैल्यू पता हो, आप जितना इजी बनाकर तोड़ सकते हैं आप उसको तोड़िए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 100% प्लस कितना है, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। 100% का मान क्या होता है भाई, 1 प्लस 57 सही 1/7। मैं जब अपने इस पे चलूंगा, कहाँ है, 1/7 पे जब आएंगे तो कितना है, 14 सही 1/7, 14 सही 1/7। यदि मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो 14 चौका 56 और 4 एकम 4/7, 56 सही 1/7। यहाँ 2/7 रहेगा भाई, कितना, 2/7। यहाँ भी कितना रहेगा, 2/7, 14 सही 2/7, कितना होगा, 4 दूनी 8। तो ये हमारा जो शेष है वो क्या है, इससे जिससे भाग देते हैं बड़ा है, तो एक बार और जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 इसका वैल्यू है। तो ये 1/7 और इसमें 4 का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 4 अगर कॉमन ले लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। फिर उसके बाद जब मैं इसको हल करता हूं तो 4 1 प्लस 4, ये किसका मान है, तो ये 1/7 का मान है, 1/7 का मान है। फिर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4/7, 7 एकम 7, 7 4 11/7, जो कि हमारा ये क्या हो गया, फ्रैक्शन मान में बदल गया है। क्या भाई, फ्रैक्शन मान में बदल गया। अब आपको समझाना
आप समझ रहे हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं और इसमें एग्जाम्पल लूंगा जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छे तरह से समझ में आएगा। जैसे और मैं कोई लेता हूं, जैसे ले लिया 616 सही 2/3%। 616 को क्या मैं लिख सकता हूं भाई, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 600% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं कि नहीं, तो कहेंगे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद जब मैं देखूंगा तो 600% को क्या लिख सकता हूं, तो एक होता है 100% के बराबर, तो 6 किसके बराबर होगा भाई, 6 गुना इसको किए तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 600%। ठीक है, तो 600% किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है, प्लस 16 सही 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/6। ठीक है, 1/6। अब 6 छाक 36, 36 और 1 37/6। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 6 सही 1/6। ठीक है, 6 सही 1/6। इसमें आपको काफी हद तक ज्यादा समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, जैसे मैं कुछ और यहाँ पर और ले लिया, जैसे 366 सही 2/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसको कैसे बदलते हैं भाई, इसको क्या लिखेंगे, 300% लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस ये 66 सही 2/3%। 300% किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है, प्लस 66 सही 2/3%। मैं कल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये वैल्यू बहुत काम की चीज है, और किसकी है, तो 2/3 की है। किसकी, 2/3 की है। 3 तिली के 9, 9, 9 और 2 11, 11/3, या फिर 3 सही 2/3। ये क्या आ गया भाई, इसका फ्रैक्शन मान आ गया। यहाँ से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि ये जो बड़े बड़े परसेंटेज के मान होते हैं उसको कैसे इजी हम तोड़ सकते हैं। इसमें कुछ और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किताबों के साथ, बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है, परसेंटेज की, आप उससे बिल्कुल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भाई कुछ और एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं लिखता हूं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। x% ऑफ y, y% ऑफ x, ये दोनों क्या है भाई, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो क्यों बराबर है, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x परसेंटेज का मान कितना होता है भाई, 1/100। इसको मैं लिख सकता हूं ना, x इंटू 1%, मैंने कल ही तो बताया था। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, एक 1/100, ऑफ का मतलब गुणा, और y का मतलब क्या होता है, y, बराबर इसको भी वही लिख सकते हैं, y इंटू 1/100 इंटू x। देखिए सेम चीज, x को उठाकर यहाँ रख दीजिए या फिर y को उठाकर यहाँ रख दीजिए, x को उठाकर यहाँ रख दीजिए, y को उठाकर यहाँ रख दीजिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई इसका डायरेक्ट क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा सवालों में। ठीक है, सवालों में जैसे मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूं, जैसे मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूं, वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 800, जैसे मैं 832 ले लिया, 832% ऑफ 62.5, 832% ऑफ 62 इंटू 5। अगर इसको भाई करने लगे तो जन्मों लग जाएंगे। जैसे परसेंटेज का क्या मतलब होता है, भाग देना, तो ये कितना हो जाएगा 8.32, ऑफ का मतलब गुणा, और 62.5। इसको आप गुणा करते रहिए, जन्मों लग जाएंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, इसी चीज को हलवा बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, जो ये चीज है यही सेम यही चीज तो है। जैसे 832% ऑफ y ऑफ 62.5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 832 ऑफ 62.5% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यहां गुणा कर लेते हैं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये 62.5, इसको भाई किस में बदलना है, तो इसको बदलना है हमें, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में अगर वो चीज नहीं आती है तो आप परसेंटेज को हटाइए और 100 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। लेकिन 1/12 का कितना होता है भाई, तो 1/12 का होता है 8.5%।
कितना 8.5%, सॉरी 1/8 का कितना होता है भाई, तो होता है 12.5%। यदि मैं इसमें 5 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 5 का गुणा 5 पे करेंगे 25, यानी 5.12 62, कितना आ गया भाई 62.5। यानी कि ये जो हमारी 62.5 वैल्यू है तो किसकी है, 5/8 की है। किसकी है भाई, 5/8 की है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5/8 इंटू 832। अब इसको हल करूंगा, 8 से इसको काटूंगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32। ये ऊपर कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा भाई 520। 832% ऑफ 62.5, तो हमारा कितना मान आ गया 520, है ना। इसी चीज को इजी बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्या करेंगे भाई, हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पे भाई हम कुछ सवालें लगाएंगे जो कि आपको ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जैसे इसमें सवाल है, लिखा है 225 135 का कितना प्रतिशत है। 225 135 का कितना प्रतिशत है। भाई एक चीज मैंने बताया था, बेस वैल्यू। क्या बताया था, बेस वैल्यू। आपने हमेशा सीखा होगा कि जो का के पास होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बेस वैल्यू कहलाती है। तो ये बिल्कुल भी सही बात है। का हो या फिर से हो, जिससे तुलना की जाती हो, जिससे तुलना की जाती हो वही हमारी क्या कहलाती है, तो बेस वैल्यू कहलाती है। तो इसमें बेस वैल्यू क्या है भाई 135। तो बेस वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, तो बेस वैल्यू हमारी नीचे लिखी जाती है। तो नीचे कितना लिखा जाएगा 135 यानी 135। कल मैंने बताया था वो एग्जाम्पल देके रसगुल्ले वाला, कि 5 रसगुल्ला वो खा गया, तो इसमें बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है तो क्यों है, वो सारी चीजें मैंने पहले क्लास में बता दी थी। तो बेस वैल्यू हमारी क्या है 135, और जिससे तुलना की जा रही, जिसकी तुलना की जा रही वो कितना है 225। 225 किस में बदलना है भाई, परसेंटेज में बदलना है। पर जब मैंने बताया था, यहां समझिए कि परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। क्या भाई 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आए तो 100 से भाग दे दीजिए। यहाँ क्या करना है भाई, तो यहाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। तो फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में आएंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाते हैं, यहाँ उल्टा हो गया भाई, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं भाई, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज देखेंगे, तो क्या क्या दिया है, तो हमारा दिया है 225/135। तो इसको किस में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना है। तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और परसेंटेज का क्या लगा देते हैं भाई, चिन्ह लगा देते हैं। इसको जब हम काटेंगे, किससे कट रहा है भाई, ये 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो हम 45, 9 पंजे 45, 45 से काटेंगे, 45 पंजे 225, यानी ये 5 बार में कटा, और 45 तियां 4 3 12 और 1 13 है, यानी कि ये 3 बार में कटा। तो कितना आ गया भाई 5/3 इंटू 100%, कितना हो जाएगा ये 500/3%। जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा भाई 2 बचेगा ना, 2 20, तो 3 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। यानी 166.66%, 166.66% आ गया। ठीक है, इसी चीज को, ये चीज आप रटते हुए आए हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको रटना बिल्कुल नहीं है। इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें समझना है। इसको हमें क्या करना है, समझना है। मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, तो अपने आप में 100% होती है।
तो हमारी बेस वैल्यू क्या होगी भाई, तो बेस वैल्यू भी हमारी 100% होगी। तो इसमें जब हम 100% में जाएंगे, हमारी बेस वैल्यू जो हमारी क्या है 100% है। 135 भाई क्या है 100%, जो कि हमारी बेस वैल्यू है, कितना है 100%। यहां से जब हम 1% की एक की वैल्यू निकालेंगे, जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना परसेंट है भाई, तो हो जाएगी हमारी 100/135%, 100/135%। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 225, 135 का कितना परसेंट है, यानी हमसे 225 का मान पूछा है। किसका 225 का मान पूछा, यानी कि हमें 225 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ एक है तो 225 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये 225 ही तो रहेगा, 225 ही तो रहेगा। यदि एक है, एक में किसी का भी मल्टीप्लाई करो उतना ही संख्या आती है। तो ये हमारी संख्या कितनी है 225, 225। यदि इधर एक में 225 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी तो 225 का क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 225 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज जो चीज वहां मैंने पीछे बताई थी 225/135 और इंटू 100, वही चीज तो आ गई, वही चीज तो आ गई। वही मैं कह रहा था कितना कि बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, आप इस चीज को बखूबी समझ गए होंगे। तो इनका मान कितना आएगा भाई, तो इनका मान आएगा 166.66%, 166.66%। आगे हम चलते हैं, तो आगे जो हमारा सवाल है 84/140 का, इसको एक और ऐसे और समझ लेते हैं भाई। ये हमारी सेकंड विधि, और इसको और समझ लेते हैं। जैसे मैं बताता हूं इसको कैसे रेशियो से लगाते हैं। किससे भाई, रेशियो से। रेशियो दोनों का ले लेंगे, कितना आएगा 135 रेशियो 225। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं 135 को ही क्यों आगे लिखा हूं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं 135 को ही आगे क्यों लिखा हूं। मैं इसलिए लिखा हूं भाई कि जो हमारी बेस वैल्यू लिखी जाती है वही कहाँ लिखी जाती है, वही आगे लिखी जाती है। यानी कि जो ये रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसको हम पहले रखेंगे। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, ठीक है। रेशियो का मतलब भाई रेशियो लेना होता है, ठीक है, रेशियो लेना है इसमें। तो काटेंगे भाई, 45 से कट रहा था, यानी कि ये 3 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा। कितना, 3 बार में और 5 बार में, ठीक है। एक चीज मैं भूल गया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दूंगा इसको। जैसे कोई वस्तु x है, कोई वस्तु x% है, यदि मैं इसको 30% बढ़ाता हूं, यदि मैं इसको x है, छोड़िए केवल x, यदि कोई वस्तु x है, मैं इसको 30% बढ़ाता हूं तो कितना बढ़ेगी भाई, तो कितना बढ़ेगी। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगी, x का 130%, x का 130%। कोई भी यहाँ मल्टीप्लाई x का 130%, ठीक है। यदि मैं परसेंटेज हटाता हूं तो वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई, तो वैल्यू हमारी रह जाएगी 2 अंक पे दशमलव, यानी 130 पे 2 अंक का दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगी 1.3। वही चीज यहाँ है, वस्तु जो हमारी थी 3 से कितनी हो गई, 3 से 5 हो गई, तो बड़ी, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 5/3, 5/3। इसी चीज को हमें किस में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना है, यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500/3 कितना आया था भाई, 166.66%, 166.66%। अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं उसको पढ़ा दूंगा जो कि आप समझने में आसानी होगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। 84/140 का कितना प्रतिशत है, हम लोग रेशियो से ही लगाते हैं। तो क्या बताया था भाई मैंने, बेस वैल्यू क्या होती है 140 का, यानी कि 140 कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और रेशियो लेंगे कितना हो जाएगा 84। इसको काटते हैं, किससे काटेंगे भाई, ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 3 12 और 4 5 20 रेशियो, और ये कितना कटेगा 4 दूनी 8 यानी कि 21, फिर कट रहा है, हाँ 7 से कट रहा है, 7 5 35 और 7 3 के 21, कितना हो गया। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा भाई, तो आएगा इंटू 3/5। इसको किस में बदलना है, तो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बदलना है, इंटू 100%। काटेंगे तो 5 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो 20 3 60%,
20 तिहाई 60%, जो कि हमारा बहुत ही इजी तरीके से आ गया। अगर इसको वैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 84/140। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काट लीजिए 7 से 2 बार में, और ये 7 से कितनी बार में कटेगा भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 5 बार में, 12 पंजे 60। वही चीज सेम चीज आ गई इस रेशियो से भी, ठीक है। तो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। 133 209 से कितना परसेंट कम है? 133 209 से कितना परसेंट कम है? रेशियो से लगाते हैं भाई। बेस वैल्यू क्या हमारी 209, यानी कि 209 कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। रेशियो लेंगे और कितना है 133। 19 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। 19 से कट रहा है, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, और ये 19 से कम 19। 19 सत्ते कितना होता है 133, 19 सत्ते 133, कितना आ गया 11/7, 11/7। यहां से भाई एक चीज और आप समझिएगा, ये क्या दिया है, ये तुलना दिया है कि कितना कम है। हमसे क्या पूछा है, कितना कम है। हमसे ये नहीं पूछा कि कितना है, कितना कम है, ठीक है। कितना कम है भाई, तो जब हम देखेंगे कितना कम है, 11 और ये 7 है, यानी 11 से 7 हो गया, तो कितना कम है, तो ये 4 कम है। जहां कम आएगा वहां माइनस लगाऊंगा, और जहां ज्यादा आएगा वहां प्लस लगाऊंगा। तो किस पे कम है ये भी देखूंगा। यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, तो किस पे कम है, तो ये 11 पे कम है, यानी कि 11, 4/11। परसेंटेज में बदलना है इंटू 100%। 11 का फ्रैक्शन मान क्या होता है भाई, तो होता है 9 सही 1/11। 9 सही 1/11, तो ऊपर 4 दिया है, नहीं 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये 1/11 की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना है कि इसका 4/11 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 9 36, और 4 एकम 4, और बटे 11, कितना आएगा 36 सही 4/11%, ठीक है। बिल्कुल आप इजी तरीके से समझिए, या फिर इसका गुणा कर दीजिए 400/11, 11 तिया 33, क्या बचा भाई 11 तिया 33, 7 बचा, 11 छक्का 66, और 4 ऊपर बचेगा /7/11%, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप समझिए, कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 255 204 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 255 204 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? वो कम था और ये ज्यादा है। इसमें बेस वैल्यू क्या है भाई 204, 204, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बेस वैल्यू कितना है भाई 204, ठीक है। और कितना किससे कितना ज्यादा है ये देख लेंगे हम। 55 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 51, और 100%। ऐसे ही तो लगाते हैं, बेस वैल्यू हमारी नीचे, और जो बदलाव आया रहेगा वो कहाँ लिखा जाता है भाई, ऊपर लिखा जाता है। मैंने पहली ही क्लास में ये सारी चीजें बताई थी। 51 से काटेंगे भाई, कितना बार में कटेगा भाई, चार बार में कटेगा। या कितना, 4 एकम 4, और 4 5 20, यानी 4 बार में ही कटेगा। और ये कितना कटेगा भाई 25 बार में, यानी कि 25%। कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है हमारा 25% ज्यादा है। इसी चीज को मैं रेशियो में लगाता हूं तो बेस वैल्यू कहां लिखी जाती है भाई, आगे, यानी 204। रेशियो लेंगे, कितना है 255, कितना ज्यादा भाई 204 से 255 हो गया, यानी 51 ज्यादा है। जब हम क्या निकालते हैं, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो बेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो बेस वैल्यू हमारी कहां लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। तो बेस वैल्यू हमारी क्या है इसमें, तो 204 है। बेस वैल्यू कैसे पता करते हैं भाई, पता ऐसे करते हैं कि ये बढ़ा तो किस पे बढ़ा है, या फिर घटा तो किस पे घटा है। बढ़ा तो किस पे बढ़ा, या फिर घटा तो किस पे घटा। तो ये जो बढ़ या घट रहा है, किस पे घट रहा है, तो ये 204 था 255 हो गया, तो किस पे बढ़ा, तो 204 पे बढ़ा, यानी कि 204 हमारी बेस वैल्यू है। परसेंटेज में बदलना है इंटू 100%। काटेंगे 4 बार में, और ये इसको काटेंगे कितना 25 बार में, तो हमारा कितना आ गया 25%, ठीक है। कितना भाई 25%। और आगे चलते हैं सवालों पे। ये यहां से आप एक चीज और समझेंगे, यहां से भाई इसके बाद ये दो हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे, उसमें जो भी हमारे सवालें आएंगी, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली सवाल है, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम विथ itself then result becomes 6321, find the original number।
किसी संख्या को उसके 62 से घटाने पर प्राप्त संख्या 6321 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। अगर मैं इसको बेसिक से लगाता हूं तो कैसे लगाऊंगा भाई, क्या दिया है, किसी संख्या को उसके 62 से घटाने पर, किसी संख्या को, कोई संख्या मान लेते हैं क्या x, किसी संख्या को उसके मतलब और यही संख्या और इसी संख्या के 62 में क्या किया गया है, घटाया गया है। तो रिजल्ट कितना प्राप्त होता है, तो 6321 हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसी संख्या के 62 को घटाया गया तो कितना प्राप्त हुआ, 6321 प्राप्त हुआ। ये भाई चीज क्या है, हमारी बेसिक चीज है, ठीक है, ये क्या है, बेसिक चीज है। तो जब इसको मैं हल करूंगा तो मैंने अभी पीछे ही बताया था भाई ये 62.5% कैसे आया, तो 1/8 का मान कितना होता है, 12.5% होता है। यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5/8, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60 और 50 25, एक अंक पे दशमलव और 2 इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 62% या 62 सही 1/2%। तो x माइनस ये किसका वैल्यू है भाई, तो 5/8 की ये वैल्यू है, किसके बराबर है, 6321 के ये बराबर है। अब हमें क्या करना है, इस 8 को हटाना है, इस 8 को हटाना है, कितना था 5x/8, या फिर इसका आप लसर लीजिए, ठीक है। अगर लसर नहीं लेना है तो मैं एक बात बताता हूँ भाई, यदि बटा दिया है यहाँ पे इसकी, तो आप डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हट जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई डायरेक्ट 8 से, तो मैंने बताया अगर यहाँ बटा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, जहां बटा है उसको छोड़ के, और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 8x माइनस 5x घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 3x, कितना 3x। अब हमें x की मान निकालना है कि वही जो संख्या ज्ञात करें, यानी हम इस संख्या क्या माने थे भाई, x माने थे, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 3 कहाँ चला जाएगा भाई, इसके बटे में चला जाएगा, तो कहाँ जाएगा 3, यहाँ बटे में। अब गुणा भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग दिए तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0, 3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। संख्या हमारी कितनी है, तो 16,856 हमारी क्या आ गई भाई, संख्या आ गई। यदि इसी चीज को मैं रेशियो से लगाता हूं, इसी चीज को मैं रेशियो से लगाता हूं तो भाई कैसे लगाता हूं, और हम लोग ये सारा फंडा नहीं यूज करेंगे, हम लोग केवल डायरेक्ट मेथड यानी रेशियो मेथड हम यूज करेंगे, जो कि बेहद ही अब हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है। कितना संख्या हम देखेंगे, हम पहले सवाल पढ़ेंगे भाई। अगर सवाल ना समझ में आए तो 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। यदि आपको सवाल नहीं समझ में आ रही तो सवाल लगेगी भी नहीं, आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। अगर सवाल पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप अखबार और किताब पढ़ सकते हैं। सवाल को पढ़ना और समझना बेहद ही जरूरी है। यदि सवाल नहीं समझ में आएगा तो सवाल लगा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमारी क्या दिया है, किसी संख्या को उसके 62 से 1/2% से घटाने पर प्राप्त संख्या 6321 प्राप्त होता है। इसी चीज को जब मैं रेशियो में लगाता हूं कितना आएगा, पहले मैं परसेंट को पकड़ूंगा, परसेंट वाले को क्या करूंगा भाई, फ्रैक्शन में बदलूंगा। कितना दिया है, 62.5%, 62%। इसको जब मैं बदलूंगा भाई तो कितना इसकी वैल्यू आई थी, तो इसकी वैल्यू आई थी 5/8। 62 सही 1/2 की वैल्यू कितनी है, 5/8, 5/8। मैंने कल बताया था कि जो नीचे की हमारी होती है वो क्या कहलाती है, तो भाई बेस वैल्यू कहलाती है। ये क्या कहलाती है भाई, बेस वैल्यू कहलाती है, बेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है, बेस वैल्यू कहलाती है। और जो ये ऊपर दिया रहता है ये परसेंटेज परिणाम या परसेंटेज चेंज कहलाता है, परसेंटेज चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इस चीज को मैं यहां लिख लेता हूं, क्या 5/8, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई, बेस वैल्यू। और ये क्या कहलाता है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज परिणाम, आप जो भी कह लें, ठीक है। ये 5/8, 5/8। यदि मैं बेस वैल्यू यानी मूल संख्या, भाई इसको क्या मैं मान लेता हूं, ये हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या।
यदि मैं मूल संख्या यानी 8 का 62 सही 1/2% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? 5 ही आएगा। कैसे? 62 सही 1/2% का जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 5 ये 8 का यदि मैं 62 सही 1/2% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। कैसे? मैं बताता हूं आपको। मैं किसका कह रहा था भाई? मैं मूल संख्या माना 8, मैं वही ये जो संख्या ज्ञात करे ना वही मैं कह रहा हूं 8। मैं मान लिया कि मेरी संख्या 8 है। 8 का यदि मैं 62 सही 1/2% निकाला तो कितना आएगा? 5। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं। यदि मैं 62 सही 1/2% का मान निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? यदि मैं 8 का 62 सही यदि मैं 8 का 62 सही 1/2% निकालूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे आएगा? तो यहां देखिए 62 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान के क्या निकाले भाई? 5/8। 5/8 गुणे किसका निकाले थे भाई? 8 का। तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। तो मैंने जो मूल संख्या मानी थी यानी जो मेरी संख्या थी 8, उसी का यदि मैं 62 सही 1/2% यानी 62.5% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। आप यहां से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो 62 से 1/2% किसके बराबर है भाई? 5/8 के बराबर है। ये हमारी बेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये जो प्राप्त संख्या है मैं इसी से यही निकाल के 5/8 जो मैंने निकाला है मैं उसी को बेस वैल्यू यानी जो 8 है इसी को क्या मान लूंगा? वही हमारी मूल संख्या है, यानी कि यही मुझे निकालनी है। ये चीज हमारी यूनिट में दी है, ठीक है। ये चीज हमारी यूनिट में दी है। मैंने इसको मान लिया कि यही मेरी संख्या है। तो किसी संख्या को उसके 62 सही 1/2% से घटाने पर, यानी कि जो ये 62 सही 1/2% है 8 का, निकालें तो कितना आया? 5। तो क्या आया भाई? 5। तो यदि मैं मूल संख्या में 5 घटा देता हूं, यदि मैं मूल संख्या में 5 घटा देता हूं तो कितना प्राप्त होता है? तो 6, 3, 2, 1 मुझे प्राप्त होता है। तो 8 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। इसी का मान कितना दिया है? 6, 3, 2, 1। 6, 3, 2, 1। तो ये कितने गुने के बराबर है? यानी यहां से 1 की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं भाई। तो 6, 3, 2, 1/3 काटूंगा तो कितना आएगा? 3 से इसको काट रहा हूं भाई। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2107। इसी चीज को मैं भाई डायरेक्ट फॉर्म में मैं ये लिखूंगा कि कितने गुने के बराबर है, यानी कि मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा और इसके नीचे डायरेक्ट लिख दूंगा। मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा और डायरेक्ट इसके नीचे लिख दूंगा। वही मैं कहूंगा कि ये इसके इतने गुने के बराबर है। कितने गुने के बराबर है भाई? 2107 गुने के बराबर है। कितना? 2107। 2107 गुने के बराबर है। यानी कि जो उसमें चेंज आया है घटाने पे वो 2107 गुने के बराबर है। तो हमारी मूल संख्या भी यानी कि जो हमारा 8 है ये भी किसके गुने के बराबर होगा भाई? तो ये 2107 गुने के बराबर होगा। 2107 गुने के बराबर होगा। 8 7 56 और 8 कम 8 8 दूनी 16, 16,856। 16,856 जो कि इसी के बराबर आया है। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इतना भी करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। इतना भी आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। इतना मैंने निकाल लिया, मैंने अपने मन में ही निकाला। ये इतना भी हमको नहीं करना। ये आपके कहीं भी सवाल में नहीं आएगा भाई, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। मैं केवल इसको समझाना चाहता हूं आपको और इसी बात को मैं डायरेक्ट आगे इंप्लीमेंट करूंगा अपनी सवालों में। इतना भी आपको नहीं करना था। मुझे डायरेक्ट पता है कि 62.5% का मान जो है 5/8 है। यानी कि मूल संख्या जब मैं 8 - 5 करूंगा तो 3 आएगा। 3 की वैल्यू हमें दी है 6321। मैं डायरेक्ट यहाँ आया और 2107 गुने के बराबर है और मूल संख्या 8 है तो मैं उसका निकालिए। केवल एक लाइन में हमारी सवाल आ जाएगी भाई, ठीक है, एक लाइन में। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं। ये दूसरी सवाल है उसी पे। किसी संख्या को उसके 37.5% से जोड़ने पर 1320 प्राप्त होती है। कोई संख्या है और उसी संख्या का 37.5% मैंने क्या किया है? जोड़ा है। तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 1320 मुझे प्राप्त हुआ है। 1320 मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मैं ये ना करके मैं डायरेक्ट क्या करूंगा भाई? रेशियो से लगाऊंगा। रेशियो से लगाऊंगा 37.5%। 37.5% ये किसकी वैल्यू है भाई? ये किसकी वैल्यू है?
तो आप यहां जब देखेंगे, कहाँ गया ये, 1/8 कहाँ है भाई, 1/8 कितना है, 12.5%। 1/8 किसका, किसके बराबर है भाई, 12.5%, यानी 12 1/2% के क्या है, बराबर है। ठीक है, यदि मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा भाई, 12×3 = 36। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 1/2, और इसका किसका मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12×3 = 36 और प्लस 3×1 = 3 और बटे 2। मेरा ऊपर वाला चीज यानी जो अंश है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं भाग दूंगा, तो कितना आएगा भाई, 1 सही 1/2, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई, तो वो ये जो 37.5% वैल्यू है किसका अभी पता किए, तो 3/8 की क्या है, वैल्यू है। 3/8 की क्या है भाई, ये वैल्यू है। तो यहाँ आप सवाल में पढ़ेंगे किसी संख्या को उसके 37.5% से जोड़ने पर, 8 का मैं जब 37.5% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। मैंने पीछे लगाया था, लगा के दिखाया था मैं आपको। तो जब 8 का मैं 37.5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि 8 में जब 3 मैं जोड़ रहा हूं, 8 में जब मैं 3 जोड़ रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो 1320 प्राप्त होता है। 8 3 कितना हो गया भाई, 8 3 11 हो गया। हमसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी मूल संख्या, यानी 8 का हमसे मान पूछा है। तो देखेंगे कितने गुने के बराबर है, तो 11 1 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22 और 0, यानी कि 120 गुने के बराबर है हमारी जो बढ़ी हुई संख्या है। जो बढ़ी हुई संख्या किसके बराबर है, ये 120 गुने के बराबर है। तो हमारी मूल संख्या जो थी, जो हमारी मूल संख्या जिसको माने हैं हम 8, वो भी किसके गुने के बराबर होगी भाई, तो वो 120 गुने के बराबर होगी। 12/96 यानी कि 960। 960 ये क्या है भाई, ये हमारी मूल संख्या है, कितनी, 960। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और कल से भाई सवालों की प्रैक्टिस करी जाएगी, जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में बने हैं। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और जय हिंद।